मीटिंग रूम को देखना है, लेकिन उसके बाद हमसे बदतमीजी से बात की गई। उसके बाद किचन साफ कराया गया, वार्डरोब साफ कराया जा रहा है, चद्दर बिछवाए जा रहे हैं, सफाई कराई जा रही है, झाड़ू लगवाया जा रहा है, खाना बनवाया जा रहा है, सब्जी कटवाई जा रही है। ये सारी घटनाएं वहीं पे पूरी छानते हुए मेरे हाथ में जो रिकॉर्ड है वहीं को मैं चलाऊंगी। उनको पैर दबाना है, उनको सारी चीजें करवानी है। अगर मना कर दो तो गाली देते हैं। और उसके बाद आज हमें चैम्बर में बुला के हम लोग को पहले डांटा गया, उसके बाद बदतमीजी से बात की गई, उसके बाद हमें सस्पेंड करने की धमकी दी गई। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पहले आवाज पे ड्यूटी लगना बंद हो, आवाज पे हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हम गाली गलौज बंद हो और हमारा काम डिफाइन किया जाए और हम अभी से काम करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अभी जो वीडियो देखे आपने, ये उत्तर प्रदेश के एक महाराजगंज जिले के हैं, वहाँ की कचहरी के हैं, जहाँ पर जजों के साथ काम करने वाले न्यायिक कर्मचारी उन्होंने 3 से 4 दिन पहले हड़ताल कर दी थी कि हम अब कोई काम नहीं करेंगे। उसका कारण था कि जजों की तानाशाही। आपने जैसे नारों में सुना भी है, जिला जज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जजों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सुना भी आपने भी उसके अंदर आपने। आखिर क्या कारण था उन्होंने जो स्ट्राइक कर दी इस तरह की? क्या उनको अपने घर में बच्चे नहीं पालने क्या? पर आदमी जब हर तरह से परेशान हो जाता है अपने बॉस की वजह से, वो उनके बॉस ही तो हैं। अगर न्यायाधीश होते तो न्याय करते, वो उनको समझ होती कि नहीं सही क्या गलत क्या है। उनको ये समझ नहीं होगी, तभी उन्होंने कर्मचारी से ऐसे कुछ कर दिया होगा जिनको उनको स्ट्राइक करनी पड़ी। स्ट्राइक का कारण भी क्या है? हर आदमी की अपनी डिग्निटी होती है, अपना आत्मसम्मान होता है। वो अपने घर से निकलता है, अपने बच्चों को क्या है कि मैं फलाने ऑफिस में काम करने जा रहा हूँ, मैं फलाने ऑफिस के लिए काम करने जाता हूँ, किसी भी ऑफिस के अंदर, कचहरी हो, कोर्ट हो, कुछ भी व्हाटएवर, कोई हॉस्पिटल हो। लेकिन अगर उसको अब कोई ऑफिसर उसको अपने घर में काम करने भेज दे कि जा मेरे घर में जाकर सब्जी काट, झाड़ू पोछा कर, खाना बना, खाना सर्व कर सबको, मेरे बच्चों को स्कूल से लेकर आ, मालीगिरी कर यहाँ पे। अरे ये पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, ये अपनी मर्जी से अगर इनको अगर यही काम करना होता तो ये कोर्ट के अंदर क्यों काम कर रहे होते? ये कुछ और काम कर रहे होते। ये भगवान ने इनको इस काम के लिए नहीं बनाया, तभी इनको कोर्ट के अंदर नौकरी मिली है। हर आदमी का अपना आत्मसम्मान होता है, उसकी मर्जी होती है कि उसे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। कोई आदमी अगर कोर्ट के अंदर दरबान बनने के लिए आया है तो कोर्ट के अंदर दरबान बनने के लिए उसको कोई शर्म महसूस नहीं होगी उसको। लेकिन अगर उसे बोलोगे जा मेरे घर में जाकर खड़ा हो जा, बाहर दरबान बन जाए यहाँ पे, तो क्यों खड़ा होगा दरबान के वहाँ पे खड़ा? कोई आदमी अगर कोर्ट के अंदर चाय सर्व करने आया है या कुछ भी करने आया है, वो उसका काम है कि वहाँ पे अपने सीनियर को, अधिकारियों को चाय सर्व करना, उनको
टेक केयर करना उनकी, कोर्ट के अंदर की सिर्फ बस, तो वहाँ पे वो सारा काम खुशी खुशी कर लेगा वो। लेकिन अगर वही उतना ही काम उसे घर में करने को बोला जाए तो क्यों करेगा वो अपना काम? वो हर आदमी का अपना आत्मसम्मान होता है। जब जॉब प्रोफाइल के अंदर लिखा हुआ उनकी कि इनकी ड्यूटी कोर्ट के अंदर की है, तो इन्हें घर में काम करने के लिए भेजा क्यों जाता है? जो जज ऐसे कर्मचारियों को अपने घर में काम करने भेजते हैं, इट मीन्स कि वो न्याय की कुर्सी पर बैठने के लायक ही नहीं है, उसको न्याय की समझ नहीं है। जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अन्याय कर सकता है, वो मेरे साथ क्या न्याय कर लेगा या आपके साथ क्या न्याय कर लेगा? वो न्याय नहीं कर सकता, वो इम्पॉसिबल है। वो उसकी न्याय की समझ नहीं है, उसको न्याय की सोच नहीं है उसके अंदर। क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इतना नहीं दिखता कि डेली ऐसे खबरें आ रही हैं कि आज उस प्लेस के अंदर किसी कोर्ट एम्प्लॉय ने अपने जज के कारण आत्महत्या कर ली, कल उस कोर्ट के अंदर जज ने काम ना करने के लिए इंक्वायरी बिठा दी इसके ऊपर। इसके अंदर भी यही कहा जा रहा है कि जब एम्प्लॉय ने काम करने से मना किया तो जज ने उनको चैम्बर में बुलाया, डराया, धमकाया, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाने की बात करी कि अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम कैसे काम कर लोगे। इसके साथ में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है इन वीडियो के साथ में, और वो ऑडियो क्लिप सच्ची है झूठी मैं नहीं जानता, पर उस क्लिप के अंदर जो आवाज़ें आ रही हैं वो साफ कहा जा रहा है तू चपरासी है, तेरी औकात क्या है, तू चपरासी है, तू ये काम करना पड़ेगा, कभी कभी घर जा सकता है, तू क्या दिक्कत है घर जाने में तेरे को। जज एक रूड जज है या अधिकारी मैं नहीं जानता कौन है वो, पर बहुत रूड लैंग्वेज के अंदर बोल रहा है। पर जब वो कर्मचारी कहता है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए हूँ, घर में काम करने के लिए नहीं हूँ मैं, तब वो आवाज़ आती है वहाँ से कि देखता तू कैसे काम कर लेगा, बुला एसओ को, मैं भी इनके खिलाफ इंक्वायरी उठाता हूँ इसके अंदर में। और फिर कहता है कि तू बाहर इस गेट के ऊपर खड़ा रही हो, जब भी घंटी बजेगी तेरे को अंदर आना होगा। इट मीन्स कि 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब तक जज साहब वहाँ बैठे हुए हैं, तब तक वो अगला आदमी ना खाना खाने जा सकता है, ना टॉयलेट जा सकता है, ना कुछ करने जा सकता है। कि एक बार घंटी बजी वो नहीं आया, इंक्वायरी शुरू। उसमें कहा जा रहा है कि अगर घंटी बज गई और तू ना आया तो तेरी एब्सेंट लगा दी जाएगी। खुली धमकी है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला, इस तरह की सोच को करने वाला कोई भी अधिकारी, वो जज हो या कोई भी हो, क्या वो न्याय कर सकता है? क्या वो किसी कंपनी का अधिकारी इस तरह अगर अपने कर्मचारी से बात करे तो क्या अपने कर्मचारियों के साथ वो निष्पक्ष रह सकता है? क्या वो कहा जाता है कि कंडक्ट, जब ऐसा कंडक्ट है तो उनको उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है। सबसे आसान तरीका है किसी जज के अंदर कि जज के अंदर उसके अंदर न्याय करने की क्वालिटी उसके अंदर है या नहीं है। सबसे आसान तरीका ये भी है इसके अंदर एक, जब भी किसी जज के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत है तो इमीडिएट एक्शन से हिसाब से उसको सस्पेंड नहीं करना, टर्मिनेट करना चाहिए उस जज को वहाँ से। क्योंकि वो अगर अपने कर्मचारी के साथ न्याय नहीं कर सकता तो बाकी देश की जनता के साथ क्या न्याय करेगा वो। मैं महाराजगंज के जो अभी इंटरव्यू देखा आपने, जो इसमें बोला आपने, मैं कि उनको अंदर बुला के डराया गया, धमकाया गया, तो मैं उनका सपोर्ट करता हूं। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, सही और गलत मैं भी जानता हूं क्या क्या नहीं है। संविधान का आर्टिकल 51 52 कहता है कि कर्तव्य दिखाता है हमारे को, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इनके साथ में खड़ा हूं, सच के साथ खड़ा हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस बात को बड़ी करेंगे और आज के बाद एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि कभी भी कोई भी जज किसी भी कोर्ट के एम्प्लॉय को अपने घर पे काम करने के लिए ना भेज सके, किसी भी सूरत के अंदर। ऐसा हो सकता है अगर आप लोग एकजुट बने रहे तो। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे आपकी और हमारी आवाज़ कोर्ट के उन उच्च पदों पर बैठे लोगों तक पहुंचे जो सुन के अनसुना कर देते हैं, आपके पत्रों को, मेरे पत्रों को डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। इसलिए अधिक से अधिक ऐसी वीडियो को शेयर कीजिए आप। धन्यवाद आपका।